ये एक बहुत ही फेमिलियर सा फ्रूट है जिसे हम बोलते हैं ताल। आज मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जन्माष्टमी में हमारे यहाँ जो आज मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये दोनों रेसिपी जरूर से बनते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हम इसके ऊपर के क्राउन को अलग कर देंगे। फिर ये जो हेड दिख रहा है इसको हम कट करके अलग कर देंगे और इसके स्किन को इसमें से खींच खींच के अलग करेंगे ताकि हमें बीच का जो फ्रूट है वो पूरा मिल जाए। ये देखिए, इस तरह से मैंने सारे स्किन को अलग कर दिया और फ्रूट मुझे मिल गया है। और इस फ्रूट को बीच में से हम तोड़ेंगे तो इसके गुठलियां अलग हो जाएंगी। इस फ्रूट में 3 गुठलियां हैं, किसी किसी में 1 होती हैं, किसी में 2, किसी में 3। मेरे इसमें 3 ही निकली हैं। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है, जो सबसे मेहनत वाला काम होता है कि इसका पल्प निकालना। जो ट्रेडिशनल वे है उसमें इसके पल्प को निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसे किसी जालीदार थाली में घिसना पड़ता था, फिर उसके पल्प को छानना पड़ता था, तब जाके हमें इसका पल्प मिलता था और उसके पल्प से ही सारे जो डिशेस है बनते हैं। आज मैं इसकी ईजीएस्ट वे बताने वाली हूँ और मॉडर्न वे बताने वाली हूँ इसके पल्प को निकालने के लिए। तो पहले हमें इसकी गुठलियों को अच्छे से मैंने पीट लिया है जिससे कि फाइबर थोड़े से नरम हो जाए। अब इसके कैंची के हेल्प से मैं इसके जो फाइबर्स को हैं कट करके मैं अलग कर रही हूँ। इस तरह से कट कर करके मैं इसके सारे फाइबर्स को अलग कर दूंगी। नो घिसना, नो पीटना। अब देखिए, एक जो गुठली से मुझे इतने सारे फाइबर निकल गए हैं और मैंने गुठली को बिल्कुल टकला कर दिया है। इसी तरह से अभी मुझे तीनों गुठलियों को टकला करना है और उसके सारे फाइबर्स को इकट्ठा कर लेना है। ये हो गया हमारे फाइबर को इकट्ठा करने का काम और ये हमारे गुठलियां। अब इस फाइबर को क्या करेंगे, हम इसमें डालेंगे पानी और इसको करेंगे अच्छे से मैश ताकि जो इसका पल्प है वो बिल्कुल लूज हो जाए। मैंने हाफ मग इसमें पानी यूज़ किया है और करके इसको अच्छे से मैश करके इसके जो पल्प को बिल्कुल लूज़ कर दिया है। ये देखिए, इस तरह से। अब हमें लेना है एक मच्छरदानी का जाली का एक टुकड़ा। मच्छरदानी नहीं हो तो आप कोई भी बड़ा सा स्ट्रेनर आप ले सकते हैं, बट इसमें से बहुत इजीली निकल जाएगा। अब इस तरह से मच्छरदानी का एक टुकड़ा मैंने लिया है, इसे मैंने धो के साफ कर लिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ ये पल्प और फिर इसको मैं अच्छे से निचोड़ते हुए इसके पल्प को अलग कर लूँगी। अगर आपके पास मच्छरदानी नहीं हो तो आप बड़े वाली स्ट्रेनर ले सकते हैं और उसमें भी आपको हाथ से प्रेस करते हुए इसी तरह से आप पल्प को निकाल सकते हैं, बट ये ज़्यादा इजी होता है। बस इस तरह से हमें सारा इसका जो पल्प है उसको प्रेस करते हुए निकाल लेना है। ये देखिए कितना इजीली सारा पल्प इसमें हमारा निकल जा रहा है। और इसके बाद ये जो फाइबर्स है ये बिल्कुल अलग हो गए हैं हमारे। इसी तरह से मैं सारे पल्प को निकाल लूंगी। ये हमारा पल्प ऑलरेडी निकल चुका है, मैं निकाल ली हूँ। अब मैंने थोड़े से पल्प जो फाइबर्स सारे थे उसमें थोड़ा पानी डाल के थोड़ा सा जो है पतला पल्प भी निकाला था। अब मुझे 2 रेसिपी बनानी है, इसलिए मैंने बिल्कुल मोटे पल्प को तो एक साथ रखा है और पतला मोटा मिलाकर एक पल्प, इस तरह से 2 जगह मैंने डिवाइड कर लिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 4 टेबलस्पून शुगर, उतना ही सूजी, 4 टेबलस्पून जितना सूजी, और मैं डालूंगी 4 टेबलस्पून जितना चावल का आटा। जो क्वांटिटी है हमारे पास ताल की, इसके लिए इतना काफ़ी है। और मैंने इसमें हाफ नारियल को घिस के नहीं, एक्चुअली मैंने मिक्सी में इसको पीस लिया था, पीस के मैंने डाल दिया, आप घिस के भी डाल सकते हैं। और फिर इसको सारे को मिक्स करते हुए हमें एक बैटर तैयार करना है, पकोड़े जैसा
थोड़ा सा थिक बैटर, पतला बैटर नहीं चाहिए हमें। इसके पकोड़े बनाने हैं तो पकोड़े जैसे हमें थिक बैटर चाहिए। ये देखिए हमारा ये थिक सा बैटर बिल्कुल तैयार हो गया। अब बैटर बनने के बाद इसे हम 2 घंटे के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे ताकि सूजी और जो चीनी है अच्छे से फूल जाए, चीनी गल जाए और सूजी फूल जाए। अब तेल को मैंने कर लिया है गरम। अब इसमें से मैं एक गोल 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 करके ऐसे उठाऊंगी और पकौड़े जैसा इसमें तेल में डालूंगी और इसके पकौड़े बना लूंगी। बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये पकौड़े। आपने अगर अभी तक नहीं खाए हैं या नहीं बनाए हैं तो ज़रूर से बना के देखिए। ये इसको पकौड़ों को मैंने उलटते पुलटते हुए इस तरह से पका लिया है। ये देखिए कितने अच्छे हमारे लाल लाल से पकौड़े बनके तैयार हो गए हैं। इसी तरह सारे बैटर का मैं पकौड़े बना लूँगी। अब हो गए तो निकाल लिए। ये देखिए कितने अच्छे हमारे ये पकौड़े बनके तैयार हो गए हैं। अब दूसरी रेसिपी के लिए जो बचा हुआ बैटर था इसे मैं डाल दूंगी एक पैन में रिड्यूस होने के लिए, क्योंकि इसमें मैंने थोड़ा सा पतला वाला बैटर भी मिलाया था तो इसे हमें रिड्यूस होने के लिए डालना है। और दूसरी तरफ मैं रखूंगी दूध। इस दूध को भी यहाँ मैंने 1/2 लीटर दूध लिया है, इसे भी मुझे रिड्यूस करना है। उधर दूध को रिड्यूस करना है, इधर ताल को रिड्यूस करना है। दोनों को अच्छे से रिड्यूस करना है, तभी जाके हमारी बनेगी ये डिश जिसे हम बोलते हैं ताल का खीर। इसके लिए इसमें मैं डाल रही हूँ चीनी 2 चम्मच 3 चम्मच, ये आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जितना आपको डालना हो। अब ये देखिए अभी भी ये कितना पतला है, चीनी मिक्स करके और पतला हो गया है। अब ये इतना पतला है कि ये हमारे इस स्पैचुला में स्टिक नहीं हो रहा है। अब भी जाके ये हो गया थिक। अब ये देखिए किस तरह से ये स्टिक हो रहा है। अब ये हमारा, इसे एक्चुअली हमें पकाते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। इधर दूध भी पकते हुए 10 मिनट हो गया, दूध भी यहाँ हमारा थिक हो गया है और उधर हमारा ये देखिए दूध भी थिक हो गया है और उधर हमारा ताल भी थिक हो गया है। अब इन दोनों को हमें करना है मिक्स। और मिक्स करते हुए इसे हम थोड़ी देर पका लेंगे। इसे मैंने ढक दिया है क्योंकि अभी ये थिक हो गया तो ये अब छिटकने लगा था, इसीलिए। अब जब ये अच्छे से दोनों पक गए हैं, अब इसमें हम ऐड करेंगे नारियल। ये आधा नारियल मैंने उस पकौड़े में यूज़ किया था, आधा नारियल मैंने इसमें यूज़ किया है। आधे नारियल को भी मैंने पीस के इसके साथ ऐड कर लिया। अब सबको मिक्स करके थोड़ी देर और पकाएंगे। बस हमारा तैयार है ताल का खीर। आप भी इसे बनाइए और